हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था डाटा इंटीग्रिटी के बारे में। हमने पढ़ा था क्या होती है डाटा इंटीग्रिटी, कितने तरीके की डाटा इंटीग्रिटी डीबीएमएस में यूज करी जाती है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखी है तो आई अपने लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम बनने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेबल, यानी कि जो भी रिलेशनल टेबल होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उस टेबल का, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेबल। तो टेबल क्या होती है, टेबल की कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन लिंक है, पूरी टेबल की डिटेल वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। तो अगर बात करें टेबल की, टेबल बेसिकली कुछ नहीं होता, नॉर्मल टेबल ही होते हैं जैसे हम बचपन से बना के आ रहे हैं, उसी टेबल होते हैं। टेबल में क्या होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल रोज होती है, मल्टीपल कलम्स होती हैं, जिसको मिलाकर हम टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल के अंदर हम सिर्फ रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस की, ठीक है। तो रिलेशन डेटाबेस में हम टेबल की फॉर्मेट डेटा को स्टोर करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, मैं फिर से बता दूं कि जब भी हम कोई भी रिलेशन डेटाबेस में काम करेंगे, यानी कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करी जाती है, यानी कि जब हम कोई भी रिलेशन डेटाबेस में काम करेंगे, हम हमेशा टेबल की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर करी जाएगी वो टेबल में ही स्टोर करी जाएगी। और ये बता दूं, जो भी डेटा स्टोर करी जाएगी उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर रिलेटेड डेटा को स्टोर करी जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको पूरी देखनी है रिलेशन डेटाबेस क्या होती है, टेबल क्या होती है, तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, पूरी जो भी थ्योरी लेक्चर है रिलेशन डेटाबेस का, तो आई बटन को पूरी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तर बात करें टेबल की प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है टेबल की, हमने पढ़ चुके हैं टेबल क्या होती है। लेकिन टेबल को डिफाइन करते वक्त कुछ कॉन्स्टेंट होती है, कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। यानी कि किस तरह से हम टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में ऐसी कोई जरूरत है कि आपको जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस में कनेक्ट करनी है, तो जब भी आप डेटाबेस में कनेक्ट करोगे तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी उसी प्रोजेक्ट की बेसिस पर चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करोगे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमको देखना पड़ेगा टेबल को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, किस तरह से हम टेबल को इंप्लीफाई करेंगे ताकि जो भी यूजर उसको एक्सेस करे उसको आसानी हो डेटा को एक्सेस करते वक्त। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, यानी कि टेबल को डिफाइन करते वक्त कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेबल। तो अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल का, तो मैं बता दूं रिलेशनल डेटाबेस में 6 प्रॉपर्टीज होती हैं टेबल की। अगर हम बात करें पहला प्रॉपर्टीज का, जो कि हमारा वैल्यूज शुड बी एटॉमिक या सिंगल, कुछ भी कह सकते हो। एटम का मतलब है सिंगल, तो हम कह सकते हैं एटॉमिक और सिंगल, सिंपल। तो बेसिकली क्या होती है ये, अगर बात करें एटॉमिक का, तो इसका मतलब सिंगल वैल्यू। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेटा इज ए सिंगल एंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे या टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे, वो डेटा हमारा सिंगल होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। इसका जो दूसरा रूल है वो है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एट्रीब्यूट है उसका मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस एट्रीब्यूट का मल्टीपल वैल्यूज हैं उसको हम टेबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये हमारा दूसरा रूल है, यानी कि पूरी जो समरी है ये बताता है कि जब भी हम कोई भी डेटा को टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, वो डेटा सिंगल होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि किस तरह से टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करी जाती है और किस तरह से टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करी नहीं जाती है। तो आपके सामने 2 टेबल आप देख सकते हो कि स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट कंट्री। तो बेसिकली ये जो है हमारा है फील्ड है, ठीक है। और 1 रैम जो भी सारे हरियाणा वगैरह इंडिया, ये हमारा डेटा। तो बेसिकली हम देख सकते हो जो स्टूडेंट की नंबर है वो हमारा 1 है। अगर बात करें नेम का, तो नेम हमारा राम है। अगर बात करें फ़ोन नंबर का, फ़ोन नंबर कुछ इस तरह से, ये 2 है स्टूडेंट की फ़ोन नंबर। और स्टेट हमारा हरियाणा है और कंट्री जो इंडिया है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर टेबल की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहला प्रॉपर्टीज ये बताता है कि टेबल के अंदर हम सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करी जाती है, यानी कि एक से ज़्यादा। ये पहला फ़ोन नंबर हो गया, दूसरा फ़ोन नंबर है, यानी कि जो टेबल है ये गलत टेबल है, यानी कि जो भी डेटाबेस के प्रॉपर्टीज के हिसाब से, टेबल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि देख सकते हो जो राम स्टूडेंट है, तो इसका जो फ़ोन नंबर है 2 फ़ोन नंबर यहाँ पर डिफाइन करी गई है। हालांकि जो रूल है वो ये बताता है कि जब भी हम कोई भी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर सिंगल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हो यहाँ पर मोर देन 1 डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये जो टेबल है वैलिड नहीं है, ये हमारा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर बात करें दूसरी टेबल का, तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट का नंबर जो है 1 है, स्टूडेंट नेम राम है और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर है। तो सिंपल यहाँ पर एक ही बार स्टूडेंट की जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है।
अगर बात करें दूसरी रो का, तो फिर से हम स्टूडेंट की जो नाम है राम, स्टूडेंट की नंबर, फ़ोन नंबर को दोबारा डालने के लिए हम स्टूडेंट की एक और बार हम रो को क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम बोलते हैं इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम बाद में पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पूरी चीज़ों को, क्या क्या होती है 1NF, क्या होती है 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करी जाती है। मैंने आपको बताया कि जिस टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है वो टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है नहीं। अगर कोई भी एंटिटी का मल्टीपल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए और एक रो क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर इसका जो फोन नंबर है ये यूनिक है, मतलब फोन नंबर कभी एक ही नहीं हो सकता। बेसिकली फोन नंबर हम प्राइमरी की है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पूरी चीज़ है ये हमारा डिफाइन करता है। जो फर्स्ट रूल है हमारा कि जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर सिंगल वैल्यू के हम डेटाबेस में एग्जिस्ट करवा सकते हैं या टेबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल ऑफ या फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेबल। तो अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, जो कि हमारा तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब टेबल है वो हमारा कॉलम वैल्यूज आर ऑफ सेम काइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे वो हमेशा सेम तरीके की होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, हम एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो सकती है, एम्प्लॉय का एज हो सकती है। तो बेसिकली मान लो कि एम्प्लॉय सैलरी भी हो सकती है। तो सिंपल है। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए, मान लो कि एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय का नेम है ए, तो एम्प्लॉय का एज है 21, कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, बड़ा कम सैलरी है, फिर भी 10,000 है एम्प्लॉय की सैलरी। अगर बात करें दूसरी एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर मैंने दूसरी एम्प्लॉय जो आईडी मैंने डिफाइन करा यहाँ पर 2, एम्प्लॉय नेम मैंने करा यहाँ पर V, और यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर मैंने सैलरी करा 500। तो यहाँ पर देख सकते हो टेबल, मेरे को बात बताओ, जो टेबल है ये वैलिड है इनवैलिड है? सिंपल भाषा में टेबल इनवैलिड है। तो बेसिकली यहाँ पर तो 10,000 है, ये हमारा पर मंथ सैलरी है। अगर बात करें 500 की हमारा पर वीक सैलरी है। तो बेसिकली ये बताता है कि जो टेबल है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये बताता है जो भी वैल्यूज को हम कलम के अंदर स्टोर करेंगे वो सेम काइंड का होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर मंथ वाइज सैलरी को प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर वीक वाइज सैलरी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो कलम है वो सेम काइंड के नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो टेबल है इनवैलिड है। अगर मैं चाहता हूँ वैलिड होने के लिए तो मैं यहाँ पर कर दूँ 15,000। तो बेसिकली जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका पर मंथ सैलरी हमारा 15,000। तो बेसिकली यहाँ पर ये मंथ वाइज सैलरी को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो टेबल है वैलिड है। अगर बात करें यहाँ पर मान लो कि मैंने 500 कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पर जो है इनवैलिड हो जाए, क्योंकि जो 500 होती है, मान लो एक वीक वाइज सैलरी है, तो बेसिकली यहाँ पर एक मंथ वाइज, एक वीक वाइज, एक डे वाइज है। तो इस तरह से हम टेबल में कॉलम्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ये बताता है कॉलम वैल्यूज आर ऑफ सेम काइंड, यानी कि कोई भी कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं हम, वो सेम तरीके की होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके की डेटा होनी चाहिए। तो अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, जो कि हमारा नो डुप्लीकेट रो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी डेटाबेस में डेटा को या टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे वहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें पता है कि रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन लिंक है उस वीडियो का, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि टेबल क्या होते हैं, टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होती है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फील्ड क्या होती है। तो अगर आप चाहते हो उस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो अगर बात करें रोज का, तो रोज क्या होती है, यहाँ पर रोज का हम डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टली। बेसिकली जो नो डुप्लीकेट रो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, ठीक है, उसका एज है 21, उसका एड्रेस है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये मेरा डेटा है मान लो। तो अगर मान लो ये डेटा को मैं दोबारा से स्टोर करूँ डेटाबेस में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डेटा डुप्लीकेसी हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो भी डेटा है मेरा दो बार टेबल के अंदर स्टोर करी गई है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है टेबल का ये बताता है कि हम कोई भी डेटा को स्टोर करेंगे वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि नो डुप्लीकेट रो। रो का मतलब है रो के अंदर डेटा को स्टोर करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रो के वाइज हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, हम कोई भी डुप्लीकेट रो क्रिएट ना करें। यानी कि जो राम है, ये नेम भी राम है, एज भी 21 है, और जो बात करें एड्रेस का, तो एड्रेस भी सेम है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाता है कि जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये जो डेटा है इनवैलिड है। अगर मान लो कोई भी डेटा को हम दो बार स्टोर करेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बेसिकली हम कुछ इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर कोई भी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि नो डुप्लीकेट रो। तो जितना हो सके डेटाबेस में या टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली जो थर्ड प्रॉपर्टीज है टेबल को ये बताता है नो डुप्लीकेट रो या नो डुप्लीकेट डेटा, यानी कि टेबल के अंदर हम कोई भी डुप्लीकेट रो को क्रिएट नहीं कर सकते।
तो अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, जो कि मतलब सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मेरी टेबल है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, तो टेबल है स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं चाहता हूँ डेटा को स्टोर करने के लिए, तो बेसिकली जो पहला डेटा होगा हमारा रोल नंबर होगा, ठीक है, रोल नंबर के बाद नेम होती है, नेम के बाद एज होती है। तो मान लो कि मैं सिर्फ डेटाबेस में रोल नंबर, नेम और एज को स्टोर करना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ पहला रोल नंबर जो है 1 है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम है अंकित, मान लो इसका एज है 21, सिंपल है। अगर मान लो दूसरी रो की बात करें तो मैं चाहता हूँ इसकी रोल नंबर है 24, जिसका नाम है सौरभ, जिसका एज है 20, कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें तीसरी रो का, मैं चाहता हूँ इसकी रोल नंबर हो जाए 16 और उसका नाम हो जाए विनोद, ठीक है, और उसका एज हो जाए 19। तो बेसिकली ये तीनों डेटा मेरे टेबल के अंदर स्टोर करी गई है, जो रोल नंबर वाइज और नेम और एज। तो बेसिकली मेरे को बात बताओ, ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो टेबल है ये वैलिड है या नहीं। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, सोचिए कि इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो पूरी टेबल है, मतलब मान लो टेबल है, ये हमारा वैलिड है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये जो टेबल है इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉलम्स है इनसिग्निफिकेंट वे में स्टोर करी नहीं गई है। अगर हम बात करें इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये होती है कि अगर हम कोई भी डेटाबेस के अंदर, कोई भी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे, वो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे होनी चाहिए, यानी कि चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ये रोल नंबर 1 है, तो यहाँ पर अंकित है, तो यहाँ पर 21 है। ये जो पूरी रो है ये पूरी वैलिड है, क्योंकि अगर बात करें नंबर वाइज तो पहला नंबर 1 ही होता है। अगर बात करें नेम वाइज तो पहला लेटर ए से शुरू होती है। तो बेसिकली जो एज है, तो यहाँ पर एज में थोड़ी गड़बड़ी है, तो या तो इस टेबल का आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजाइन कर सकते हो, या तो इस टेबल का आप असेंडिंग ऑर्डर में डिजाइन कर सकते हो। तो बेसिकली बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर वाइज ये जो टेबल है ये बिल्कुल वैलिड है नहीं, क्योंकि पहली बात तो 1 के बाद आता है 24, फिर आता है 16। तो अगर बात करें रोल नंबर वाइज तो पहले यहाँ पर आना चाहिए 16, ठीक है, तो 16 के बाद 16 के रेस्पेक्ट में विनोद है, उसकी एज 19 है। तो बेसिकली हम कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो बेसिकली टेबल की जो फॉर्मेट होगी वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए, ताकि जो भी यूजर इसको एक्सेस करे उसका आसानी हो चीज़ों को एक्सेस करने में। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर नेम की बात करें तो नेम के अंदर ये पूरी तरह से इनवैलिड है। तो अगर हम नेम की बेसिस पर सोचे, तो अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर हमारा है, तो फिर हमारा नेम है, फिर हमारा एज है। तो बेसिकली हम सोच रहे हैं यहाँ पर नेम के हिसाब से, तो पहले हमको पहला लेटर ए होती है, तो ए से कौन सा नाम, ए से अंकित है, तो बिल्कुल ही सही है, उसका एज है 21। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेकेंड रो हमारा सौरभ है, लेकिन सौरभ कहीं दूर दूर तक ए से और एस से कोई नाता नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सौरभ नहीं आना चाहिए। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। अगर बी है तो यहाँ पर बी को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहिए, तो बी के रोल नंबर है 16, ठीक है, और बी का नाम है विनोद, ठीक है, और इसका जो एज है वो हमारा 19 है। फिर आएगा हमारा सौरभ। तो बेसिकली यहाँ पर मान लो कोई सी से होगा, कोई डी से होगा, तो इनके नाम पहले आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होनी चाहिए किस तरह से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ताकि जो भी यूजर इसको एक्सेस करे उसका आसानी हो चीज़ों को एक्सेस करने में। यानी कि चाहे हम कोई भी टेबल के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होनी चाहिए, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन हम डेटा को कुछ इस तरह से स्टोर करेंगे ताकि यूजर उसको एक्सेस करने में आसानी हो। तो बेसिकली मैं देख सकते हो, चाहे नेम हो, चाहे एज हो, चाहे रोल नंबर हो, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पे ये स्टोर होनी चाहिए। यहाँ पर अंकित है, फिर उसके बाद बी पर विनोद आएगा, फिर अगर बी में कोई बंदा है तो वो आएगा, फिर बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, कुछ इस तरह से यहाँ पर डेटा को स्टोर करी जाएगी। तो ये था हमारा फोर्थ रूल, जो कि द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। तो अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, जो कि मतलब सीक्वेंस ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ इस तरह से हम रो को डिजाइन करेंगे, टेबल को डिजाइन करेंगे, ताकि जो भी रोज है वो एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो पहली बात को सोचना चाहिए कि अगर हम बात करें स्टूडेंट टेबल का, तो बेसिकली स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, यानी कि एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को स्टोर होनी चाहिए। यानी कि बात करें अगर स्टूडेंट टेबल का, तो पहली बात तो रोल नंबर आनी चाहिए स्टूडेंट का, फिर हम रोल नंबर वाइज स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली रोल नंबर आना चाहिए, रोल नंबर के बाद क्या आना चाहिए, रोल नंबर आ गया, रोल नंबर के बाद उसका नेम आना चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइज वे होती है। नेम के बाद उसका एज आनी चाहिए, एज के बाद यदि उसका फ़ोन नंबर आ सकता है या तो इसका एड्रेस आ सकता है। तो बेसिकली इतनी डेटा है। अगर मान लो कि मैं कुछ इस तरह से चीज़ों को स्टोर कर रहा हूँ, पहले आ गया हमारा एज, फिर उसके बाद है फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद है नेम, फिर उसके बाद है रोल नंबर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि हम इसको स्टोर तो कर सकते हैं, अगर कोई यूजर इसको एक्सेस कर रहे तो उसको दिक्कत होगी एक्सेस करने में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं है।
तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये बताता है कि हम कोई भी टेबल को क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगी एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करी, यानी कि रो के अंदर जो भी डेटा स्टोर करी जाएगी वो एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करेंगे। यानी कि पहले क्या आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए। यानी कि आपको सोचना है पहले तो रोल नंबर आना चाहिए, उसके बाद हमारा नेम आना चाहिए, उसके बाद एज आना चाहिए, इसके बाद फोन नंबर आना चाहिए। अगर मान लो मैंने पहले एज ले आया, फिर फोन नंबर, फिर नेम, तो जो भी यूजर है उसको एक्सेस करने में दिक्कत होगी। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइज वे में रोज को डिजाइन करनी है टेबल के अंदर। तो अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, जो कि हमारे इच कॉलम मस्ट हैव एन यूनिक नेम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे या तो रो की फॉर्मेट होगा या तो कॉलम की फॉर्मेट में होगा, जो भी कॉलम का नाम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो यूनिक होनी चाहिए। अगर मान लो कि स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या होती है, पहली बात तो रोल नंबर होती है, रोल नंबर के बाद उसका नेम होती है, नेम के बाद एज होती है, मान लो कुछ इस तरह से। तो मान लो ये जो एज है मेरा दो बार डिफाइन करी गई है मेरी टेबल के अंदर, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो टेबल है इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर जो एज है ये दो बार है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है ये बताता है कि जो भी कॉलम का नाम होगा यूनिक होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो एज है यहाँ पर दो बार हम एज को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर तो सकते हैं लेकिन ये इनवैलिड है, यानी कि टेबल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, डेटाबेस के हिसाब से ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एज है ये दो बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीटेटिव जो भी नेम है कलम का वो हम यहाँ पर डिफाइन कर नहीं सकते, यानी कि यूनिक नेम होनी चाहिए। यानी कि जो एज होगा वो एक ही बार होगा, अगर बात करें सैलरी का तो सैलरी भी एक ही बार होगा, अगर बात करें नेम का तो नेम भी एक ही बार ही होगा। तो ये थे 6 प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेबल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी टेबल को डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम टेबल को डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या कंस्ट्रेंट होंगी, तो ये 6 चीज़ों को हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रोज़ कैसे हो सकती है, कॉलम्स क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, ये सारे चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल है, अगर कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।